नमस्कार दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का हम जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने जो कवर करना है वह है शादी कब होगी और जीवन साथी कैसा होगा। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना है कि हमारे हाथ में जो ये चीज़ें बनी हुई हैं, जो पर्वत बनी है और जो रेखाएँ बनी हैं, इनको सबसे पहले हम जानें। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवन रेखा निम्न मंगल से लेकर निकलने वाली शुक्र पर्वत के साथ साथ जो है मणिबंध तक जाने वाली जो रेखा यह है जीवन रेखा है। तो अगला है मस्तिष्क रेखा। जीवन रेखा के साथ साथ निकलने वाली मस्तिष्क रेखा राहु के क्षेत्र से होती हुई, यह राहु का क्षेत्र है, इससे होती हुई रेखा जो है मंगल पर्वत तक जाने वाली रेखा क्या है, मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन। अब अगली रेखा हृदय रेखा। अब ये दो रेखाएं इस ओर से निकलती हैं तो ये इसके निकलने का स्थान बुध पर्वत के और मंगल पर्वत के बीच से निकलने वाली जो रेखा यह है हृदय रेखा। तो हमें ये हाथ की क्या है, ये तीन रेखाएं मुख्य रेखाएं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। उसके बाद अगली रेखाएं, अगले जो है पर्वत हैं, बुध पर्वत, सबसे छोटी उंगली के नीचे जो पर्वत है ये वाला एरिया है बुध पर्वत। उसके बाद हम अगला है सूर्य पर्वत। ये जो उंगली है इसके नीचे वाला जो पर्वत है यह है क्या है, सूर्य पर्वत। उसके बाद अगला है शनि पर्वत और यह है गुरु पर्वत, गुरु पर्वत का स्थान है। उसके बाद ये जो एरिया है शुक्र का स्थान है, शुक्र पर्वत है, यह निम्न मंगल का स्थान है, ये वाला जो एरिया है। और उसके बाद यह है हमारा उच्च मंगल का क्षेत्र है। तो अब हम जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं कि हमारी शादी कब होगी। तो दोस्तों, शादी के लिए यहाँ पर हमने अक्सर हाथ में क्या है रेखाएं देखी हैं, इस प्रकार की एक या दो रेखाएं ऐसे बनी हुई होती हैं जो हाथ के पिछले हिस्से से ऐसे घूम के निकलती हैं। तो यह बुध का क्षेत्र है। बुध के क्षेत्र के साथ में जो दो रेखाएं इस तरीके से निकली होती हैं यह कि हमारी विवाह की रेखाएं, इसे विवाह लाइन कहते हैं। तो विवाह रेखा, अब हमारा विवाह कब होगा तो इसे जानने के लिए क्या, जैसे हिंदू धर्म में क्या एक विवाह होता है तो इसमें दो रेखाएं खींची हैं, तो अब कौन से में हमारा विवाह होगा तो इसे हम कैसे जानेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, इस पूरे क्षेत्र को क्या है 50 साल का माना गया, ये पूरा क्षेत्र क्या है 50 साल का माना गया, इसको हम 50 ईयर मानते हैं। तो इसका बीच का जो होगा लगभग लगभग यहाँ पर क्या 25 वर्ष होगा। उसके नीचे यदि होगा तो ये 20 वर्ष, यहाँ पर 30 वर्ष। लगभग इसी एज में क्या आदमी की शादी होती है। तो यदि किसी की शादी यहाँ पर हो रही है, पहले यहाँ पर दो रेखाएं बनी हैं, तो पहली रेखा का मतलब यहाँ इस उम्र में अगर शादी नहीं हुई तो इसको क्या है, इस उम्र में व्यक्ति का किसी के प्रति क्या है आकर्षण रहा होगा, या किसी प्रकार का भी हो सकता है, या गुरु से मस्तिष्क का या ज्ञान का आकर्षण, या फिर किसी अपोजिट जो सेक्स है उसके प्रति कोई आकर्षण रहा होगा। तो इस एज में क्या आदमी की शादी। अब अगली रेखा है यहाँ पर शादी, तो उसकी किस उम्र में शादी हुई, 30 की उम्र में उसकी शादी हुई। मेरी शादी कब हुई मान लिया, 30 की उम्र में। ये तो था दोस्तों हमारी शादी कब होगी, ये हमारा जो सवाल था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है कि जीवन साथी कैसा होगा। तो हमारा जीवन साथी कैसा होगा, माना हमारी इस उम्र में क्या शादी होती, यदि यह रेखा नीचे की ओर मुड़ी हो, हृदय रेखा की तरफ मुड़ी हो, तो मान लीजिए कि जो है जीवन में जीवन साथी के साथ कोई खास जो है हमारा रिश्ता नहीं बनेगा। और इसमें और स्थिति जब खराब हो जाएगी, जब यह रेखा यहाँ से जाती हुई इस रेखा को काट के इस तरीके से यहाँ पर कट होके और यहाँ इस क्षेत्र तक पहुँच जाए, तो समझ लो कि यह शादी बर्बादी की तरफ, एकदम बर्बादी की शादी है। तो अगला क्या है, ये तो हमारे क्या, यदि विवाह रेखा नीचे की तरफ मोड़ करती है तो हमारा क्या है नेगेटिव, इसको हम क्या करेंगे एक नेगेटिव पॉइंट मानेंगे। और वह कितना नेगेटिव है, जितनी रेखा झुकी होगी और जितना नीचे तक जाएगी, यहाँ तक की तलाक तक की यहाँ पर नौबत है, अगर यह रेखा इतनी ज़्यादा झुकी होगी। यदि रेखा सीधी हो तो क्या है, हम मानेंगे कि व्यक्ति का जीवन जो है उसके जीवन साथी के साथ क्या है, एक समानांतर है, दोनों की तरफ से समानांतर व्यवहार है और दोनों का आपस में मतलब बराबर का जो है पक्ष है। और यदि यह रेखा हमारी ऊपर की तरफ होती है, जो हमारी विवाह रेखा अगर ऊपर की तरफ हमारा संकेत करती है, तो इसका मतलब हम मानेंगे कि हमारे जो जीवन साथी है उसकी तरफ से हमारे लिए क्या है, भरपूर सहयोग की स्थिति है। मतलब हमारे से अच्छी जो सहयोग की स्थिति है हमारे जीवन साथी की ओर से हमको मिलने वाली है। इससे हमको प्रोग्रेस मिलेगी जो है हमारे जॉब में या हमारे बिजनेस में या हमारे जो भी कारोबार वगैरह जो भी है घर गृहस्थी में, हमें क्या है इससे एक प्लस पॉइंट हमें मिलने की उम्मीद होती है। यहाँ पर हमें इससे कह सकते हैं कि हमें शादी के बाद जो है एक पॉजिटिव जो संकेत मिलने के लगभग 100% चांस हो जाते हैं। इसी के अपोजिट यदि यह रेखा हमारे नीचे की तरफ है तो मान सकते हैं कि जैसे हमारा बिजनेस अभी 100 पॉइंट पर है,
100 नंबर पर है तो वह धीरे धीरे क्या है गिरने के ही चांस उसके होंगे। वह क्या है, यह हमारे लिए क्या है, शादी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाती है। यहाँ तक कि हमारे जीवन में अगर यहाँ पर पहुँच जाती तो मान लो कि यहाँ पर क्या है, विवाह इस स्थिति में पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो से हमने ये जाना कि हमारी शादी कब होगी और कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ हमारा कैसा बर्ताव होगा और किन स्थितियों में क्या है अच्छा व्यवहार होगा और किन स्थितियों में जो है हमारे जो शादी का जो बंधन है वह टूटने की कगार पर होगा। हाथ की रेखाएं जो हैं सत्य ही होती हैं, कभी न कभी जो हाथ में जो लाइनें बनी हुई हैं ये लाइनें कभी झूठ नहीं हो सकती हैं। तो इसका क्या है, अपने ज्योतिष जानकार जो ज्योतिष है उनके पास जाके क्या है अपना इसका जो है उपाय करके इसको शांत कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने यह जान लिया कि यह तलाक की रेखा और हमने क्या अभी से शुरू कर दिया कि, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमें क्या है इसका उपाय ढूंढना है और शांति के साथ अपने गृहस्थी को बचाए रखना है। ये था दोस्तों आज का वीडियो। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक आने वाले मेरे वीडियो पहुंचते रहें।